आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि चड्ढा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जा सकती है। दरअसल सोमवार को जिस वक्त राज्यसभा में दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा बिल पेश किया जा रहा था, उस वक्त आप सांसद ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने इस कमेटी के लिए सदस्यों के नाम का भी प्रस्ताव दिया। इनमें से 4 सदस्यों बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, डॉक्टर एम थंबीदुरई, एस फैगनॉन कान्याल और बीजेडी के डायरेक्टर सस्मित पात्रा ने अपना नाम बिना सहमति लिए सिलेक्ट कमेटी के लिए प्रस्तावित करने पर जताई। 4 सांसदों ने इसे लेकर विशेषाधिकार हनन की शिकायत की है। फिलहाल इस मामले में राज्यसभा सचिवालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं। चड्ढा ने यह प्रस्ताव सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए प्रस्ताव की कॉपी राज्यसभा सचिवालय को सौंपी थी। उसकी जांच करके ये पता लगाया जाएगा कि इस प्रस्ताव पर सांसदों के हस्ताक्षर हैं या नहीं। अगर हस्ताक्षर फर्जी पाए गए तब फिर इन 4 सांसदों की ओर से विशेषाधिकार हनन के अलावा एफआईआर दर्ज करने की इजाजत मांगी जाएगी। लेकिन जानकार इस पर कुछ अलग ही राय रखते हैं। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य का कहना है कि प्रस्ताव पर फर्जी हस्ताक्षर जैसा कोई मामला नहीं बनता है। उनका कहना है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि सदस्य लिखित में ही किसी बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव दे। नहीं, अंडर द रूल्स ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रूल बस यही कहता है कि मेंबरों का जो विलिंगनेस है उसको असरटेन कर लो। वो किसी भी तरह से हो सकता है, मतलब टेलीफोन पर बात हो सकती है, वैसे भी बात हो सकती है, लॉबी में हो सकता है। तो उसमें जरूरी नहीं कि लिखित रूप में ही इनका कंसेंट लो या विलिंगनेस लो, यही है रूल। पूरे मामले में फॉल्स सिग्नेचर का मैटर भी सामने आ रहा है, ये किस हद तक संभव है? नहीं, फॉल्स सिग्नेचर का सवाल तब उठता है जब लिखित रूप में देना होता है। अब लिखित रूप में देना जरूरी नहीं है तो उसमें फिर फॉल्स सिग्नेचर वगैरह का सवाल तो मेरे ख्याल से उठता नहीं है। आपको बता दें कि अगर चेयर की तरफ से इन सांसदों को राघव चड्ढा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की इजाजत मिल गई तो फिर ये सांसद संसद मार्ग थाने में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ फर्जीवाड़ा करके प्रस्ताव पेश करने की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐसी सूरत में राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। न केवल उनके सिर पर विशेषाधिकार हनन की तलवार लटक रही है, बल्कि उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।